राजस्थान की 5 करोड़ आवाम को इंतजार है लोकसभा चुनाव के परिणाम का। इस समय हमारे साथ में राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है राजस्थान का? बीजेपी तो कह रही है बेशक के 25 के 25 हासिल करेंगे। कांग्रेस एक अलग समीकरण की बात कर रही है, एक अलग दिशा की तरफ चुनाव को वो लेकर गई। क्या लग रहा है आपको? 4 तारीख आने वाली है कल, आपको पता लग जाएगा वो क्या कहने हैं। जो भी कहती है कांग्रेस कभी पूरा होता ही नहीं है, लोगों को गुमराह करने का काम है। लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की 25 के 25 सीट जीतेगी और पूरे हिंदुस्तान में हमारा लक्ष्य लेके चलिए भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से पूरा होगा और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। कांग्रेस जहाँ जहाँ चुनाव के प्रचार के लिए गई वहाँ उन्होंने कहा कि भाजपा अगर आ गई, 400 अगर आ गई तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा बनाया कांग्रेस ने। देखिए, आपने भी सुना होगा, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी ने और हम सब ने इस बात को हर जगह कही है कि न तो आरक्षण को ख़त्म होगा न इसमें छेड़खानी करने देंगे। ये आपने सबने सुना होगा। तो ये गुमराह करने का इनके पास कोई विजन, कोई सोच तो है नहीं कि इन्होंने काम करके दिखाया हो। और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो आज 10 साल में जो काम करके दिखाया है, इस विश्व में नाम रोशन किया हिंदुस्तान का। और जो 10 साल के जो कार्यकाल हुए हैं, उन कार्यकाल में न कोई भ्रष्टाचार हुआ, कोई मंत्री भ्रष्टाचार में नहीं गया और इनका केवल वंशवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार में ये सरकारें गई है। और अब आम जन भावना, आम जनता में ये हो गया कि ये हमारे राष्ट्र निर्माण या राष्ट्र हित में इनका कोई रोल नहीं रहता है। केवल और केवल करते हैं तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सोच है, रीति नीति से काम करती है। इसलिए इनका कहना मात्र है। निश्चित रूप से मैं आपको कहता हूं कि कोई न तो आरक्षण हटाएगा और न हटने दिया जाएगा। और केवल प्रधानमंत्री की जो सोच है वो तो आरक्षण दे रहे हैं। आपको पता है, जो भी पीछे की कड़ी में हमारे व्यक्ति रह गए उनको आगे लाने के काम कर रहे हैं। उन्होंने हमारी महिलाओं को 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में देके वो तो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन इस तरह की गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये बिल्कुल निरर्थक बातें हैं इनकी। इसलिए मैं कहूँगा कि कोई माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश को विकसित भारत का सपना है वो लाने में है। और निश्चित रूप से आम जनता की आम जन भावना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ विकसित भारत का सपना पूरा करें। इसके लिए मत एवं समर्थन भरपूर दिया है। राजस्थान में वोटिंग परसेंटेज इस बार कम रहा। कांग्रेस कह रही है कि ये बात तय है कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी जीतती हुई नजर आती है, लेकिन इस बार वो करीब 5 से 6 सीट लेके आ रहे हैं क्योंकि वोटिंग परसेंटेज फॉल हुआ है और वो उनके पक्ष में जाएगा। देखो, हर बार इन्होंने कोई न कोई अड़ंगा लगाया। कभी तो मशीनों को फेल कर देते हैं, भाई ईवीएम मशीनें फेल है, कभी इसका नाम लेते हैं। तो ये केवल और केवल गुमराह करने का काम है। आपको तो 4 तारीख को पता लग जाएगा ये जो भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे। आप जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, अब लगभग राजस्थान की हर लोकसभा सीट पे गए थे, आपका आकलन क्या कह रहा है? गठबंधन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। ना सिर्फ राजस्थान की बात करें, देश की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस। इनको गठबंधन की जरूरत कहाँ पड़ी? इनके पास व्यक्ति नहीं थे चुनाव लड़ने वाले और इन्होंने गठबंधन में सीटें छोड़ी है। आपको खुद को देखो, अपनी खुद के आईने में झांक के देखे हमने किया क्या है 5 साल में। 5 साल में जब राजस्थान में इनकी सरकार रही तो केवल युवाओं को धोखा दिया इन्होंने, किसानों को धोखा दिया, दलित और महिला अत्याचार में नंबर 1 राजस्थान को ये छोड़ के गए हैं। तो इन्होंने 5 साल किया क्या? आम जनता की भावना थी, ये कर नहीं रही, केवल कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं और परिवारवाद और वंशवाद में। गहलोत जी अपने बेटे को लड़ाने में फंसे हुए थे। तो आप बताओ, इनके पास चुनाव लड़ने वाले नहीं थे तो इनको खुद को अपना पता लग रहा था किस तरह। तो ये गुमराह इतना ताकत कहाँ से ला रहे हैं ये कहने की कि 5 से 6 सीट ले आएंगे? अब वो तो वही जाने, 4 तारीख को पता है वो कितने लाएंगे। ये कैसे? आखिरी सवाल मेरा, इस बार 400 पार देश में क्या स्थिति रहेगी? निश्चित रूप से 400 पार भारतीय जनता पार्टी की आएगी और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी, जिन्होंने कहा कि ना सिर्फ राजस्थान में 25 की 25 सीट हासिल करेंगे बल्कि पूरे देश में भाजपा 400 के पार जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी का आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन, जयपुर।